अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ मैं तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे चरणों में सर झुकाऊं। जब व्यक्ति स्वयं भगवान से कहने लगता प्रभु अब आप ही मार्गदर्शन करो, आप ही बताओ, तो फिर भगवान उस पर कृपा करके उसको मार्ग दिखाते हैं, मार्ग का दर्शन कराते हैं। इसलिए भगवान से ही उनकी प्राप्ति का मार्ग मांगना चाहिए। मन में भाव होना चाहिए कि कुछ भी हो, इसी योनि में हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। तो श्री जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं पहली चीज जो दुर्लभ है वो क्या है? बोलिए, भूल गए? है मानव जन्म, मनुष्य जीवन, दूसरा मुमुक्षुत्वम, मुक्ति की चाह, और तीसरा है महापुरुष संशय। अब मुक्ति जगाने वाला कोई महापुरुष भी तो होना चाहिए। ऐसा सच्चा महापुरुष मिलना ये भी बड़ा दुर्लभ है। और अगर ये तीनों चीज़ जिसे प्राप्त हो जाती है फिर उसका जीवन सफल है। तो ये तीन जो हैं ये प्राप्त करने का हमें प्रयास करना चाहिए, और वही कथा के माध्यम से हम करते भी हैं। उसी कथा के माध्यम से ये चर्चा हम सब सुनते आ रहे हैं। आज कथा का 7वां दिन है। कुछ जो शेष प्रसंग है भागवत के उसको सभी श्रवण पान करेंगे। सुखदेव जी राजा परीक्षित को इस भागवत की दिव्य रसधारा में आगे बढ़ाते हैं। कल आपने सुना भगवान द्वारिका में जाकर के निवास कर रहे हैं, और द्वारिका में भगवान के 16,108 विवाह होते हैं, जिसमें पहला विवाह माता रुक्मणी जी के साथ हुआ, जो कल आपने सुना। माता रुक्मणी जी के एक पुत्र हुए श्री प्रद्युम्न महाराज। श्री प्रद्युम्न महाराज को सम्रासुर नाम का एक दैत्य जन्म लेते ही चुरा के ले गया था, लेकिन भगवत इच्छा के आगे कोई कितना भी प्रयास करे टिक नहीं सकता। प्रद्युम्न महाराज ने बड़े होकर के उस सम्रासुर का उद्धार किया, वापस आए। उनके पुत्र हुए श्री अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने बाणासुर की पुत्री उषा के साथ विवाह किया है। यहाँ बड़ा सुंदर भगवान शंकर और ठाकुर जी का, द्वारिकाधीश का संवाद है। इसके बाद भगवान की जो दूसरी पटरानी हुई, एक सत्राजित नाम का राजा था, द्वारिका में ही रहता था। सत्राजित नाम का एक व्यक्ति था, उसके पास एक मणि थी, बड़ी अद्भुत मणि थी। कहते हैं उस मणि की अगर विधिवत पूजा की जाए तो वो एक दिन में 8 भार सोना देती थी। 8 भार को हिसाब लगाए तो 2 क्विंटल सोना एक दिन में देती थी। अब ये मणि तो जिसके पास रहे वो तो बड़ा शक्तिशाली अपने आप को मानेगा। पर एक दिन वो सभा में बैठा था, द्वारिका की सभा में, तो सब लोगों ने प्रस्ताव रखा कि भैया सत्राजित, तू इस मणि को रख के अपने पास क्या करेगा? एक काम कर, इस मणि को द्वारिकाधीश के राजकोष में जमा कर दे, क्योंकि जितना ज़्यादा जिस राजा के पास धन होता है उतना ज़्यादा उसका देश शक्तिशाली माना जाता है। तो ये प्रस्ताव सत्राजित को अच्छा नहीं लगा कि हम अपनी मणि इनको क्यों दे। लेके आ गया अपने घर, बड़ा चिंता में बैठा था। सत्राजित का एक भाई प्रसेन था, उसने पूछा भैया चिंता में क्यों, आप चिंतित दिखाई दे रहे हो? चिंता इस बात की है कि अब इस कृष्ण की नज़र हमारी मणि पर पड़ चुकी है, और ये तो वैसे भी बचपन से ही भारी चोर है, कब चोरी कर ले मणि की कोई पता ही नहीं, तो बड़ा खतरा है हमारी जान को। प्रसेन बोला एक काम करो, मणि आपके पास ही तो ढूंढेगा वो कृष्ण, अगर ये मणि मैं रख लूँ तो कुछ उसे पता ही नहीं लगेगा मणि मेरे पास है। सत्राजित बोला हाँ ये बात सही है, ले मणि उसके गले में पहना दी, और वो उस मणि को पहन के जंगल में शिकार के लिए चला गया। जंगल में एक वन प्राणी बाघ ने इसको मार दिया, उससे चमकती हुई मणि लेके आगे बढ़ा। सामने एक भालू आया जिनका नाम है श्री जामवंत महाराज, उसने बाघ को मारा और मणि लेके वो अपनी गुफा में चले गए। अब जब प्रसेन नहीं लौटा
तो इस सतराजित ने सारे राज्य में ये अफवाह फैला दी कि कृष्ण ने मणि चुरा ली और मेरे भाई को मार दिया। भगवान पर ये कलंक लगा। देखो ये दुनिया है, इस दुनिया ने भगवान कृष्ण तक को नहीं छोड़ा। आज के साधारण लोगों पर कोई कलंक लग जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये वो समाज है जो भगवान तक को नहीं छोड़ता, भगवान पर आरोप लगा देते। भगवान पर आरोप लगा मणि चोरी का। भगवान ने सोचा हमने तो की नहीं, पर चलो राजा होने के नाते अगर कोई समस्या है तो समाधान भी करना चाहिए। तो भगवान कुछ द्वारिका के लोगों को संग लेके मणि ढूंढने निकल पड़े। मणि ढूंढते ढूंढते भगवान गए हैं उसी गुफा में जहाँ जामवंत जी रहते थे। भीतर गए, देखा एक कन्या उस मणि से खेल रही है। वो कन्या जामवंत जी की बेटी थी। जामवंत जी ने देखा हमारी गुफा में कोई मानव हमसे बिन पूछे प्रवेश कर गया। युद्ध हुआ, 28 दिन तक भयंकर युद्ध चला। अंत में भगवान द्वारिकाधीश ने इनको अपने राम रूप का दर्शन कराया। राम रूप का दर्शन करते ही जामवंत जी पहचान गए, भगवान के चरणों में गिरे और निवेदन किया कि प्रभु अब आप जब आ ही गए हो तो आप मेरी इच्छा है कि मेरी बेटी से आप विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा कि माफ करिए जामवंत जी, पर आप थोड़ा लेट हो गए क्योंकि हमारा ब्याह तो अभी अभी ऑलरेडी हो चुका रुक्मणी जी के संग। तो जामवंत जी हंसने लगे। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु कैसी बात करते हो, ये कोई राम अवतार थोड़ी है कि आपका कुछ मर्यादा है कि एक ही विवाह करेंगे। अरे कृष्ण अवतार है, और वैसे भी सब जीव आपके ही, तो आपसे अलग कौन है, जगतपति तो आप ही हैं, इसलिए आप हमारी पुत्री को स्वीकार करो। भगवान ने स्वीकार किया और जाते जाते विदाई में जामवंत महाराज ने वो मणि जामवती को दे दी। जामवती ने भगवान कृष्ण को दे दी और भगवान कृष्ण ने जाकर के द्वारिका में उस सतराजित को मणि लौटा दी। ले भैया तेरी मणि तुझे मुबारक। अब सतराजित को लगा कि उसने बड़ा भारी अपराध किया है। बेचारे भगवान ने कुछ किया नहीं, बेकार में कलंक लगा दिया, बैर दुश्मनी मोल ले ली। अब सोचा इनको खुश कैसे करूं। इनकी प्रसन्नता के लिए इस सतराजित ने अपनी पुत्री, अपनी बेटी का विवाह भगवान श्री द्वारिकाधीश से कराया, जिनका नाम है सत्यभामा। जो माता सत्यभामा पृथ्वी का अवतार है, इनके साथ भगवान ने विवाह किया। भगवान की चतुर्थ पटरानी हुई सूर्य भगवान की पुत्री कालिंदी, जिनका एक नाम यमुना भी है। यमुना महारानी भगवान की चतुर्थ पटरानी है। भगवान ने इनके साथ विवाह किया है। वृंदावन की पहचान है श्री यमुना महारानी। और देखो अब बस यहाँ बात चल रही है चर्चा, तो इसलिए थोड़ा सा निवेदन कि यमुना है, गंगा मैया है, आपके मध्य प्रदेश में माँ नर्मदा कल कल निनाद करके बहती हैं। ये सब जो नदियां हैं ना, ये भारत के प्राण हैं, ये भारत की पहचान है। जैसा मैंने आपसे एक दिन कहा था, सारे जहां से अच्छा, ये सारे जहां से अच्छा क्यों है भारत। अगर बात करें धन धान्य में तो और भी कई देश हैं जिनके पास हमसे ज्यादा धन है। विकास के बारे में बात करें तो भी कुछ ऐसे देश हैं हमसे ज्यादा विकास, फिर भी देश हमारा महान क्यों है? क्योंकि सारे विश्व में किसी के पास वो नहीं जो हमारे पास। हमारे पास, हम भारतीयों के पास हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, हमारी विरासत है। और अगर वही नष्ट हो गई फिर हम हक से नहीं कह पाएंगे कि सारे जहां से अच्छा। इसलिए उस संस्कृति को बनाए रखना, उन संस्कारों को, उन धरोहरों को बचाए रखना, पर्वत, नदियां, इनकी रक्षा, इनका संरक्षण करना, ये हम सबका धर्म बन जाता है। तीर्थ धाम का संरक्षण करना, वहां की स्वच्छता, वहां की पवित्रता, उसका ध्यान रखना। माफ करना, पर आज बड़े बड़े तीर्थों में जाके देखो, लोग जाते हैं दर्शन करने पर वहां उल्टा पाप करके आते, इतनी गंदगी फैला करके आते हैं। गए हैं यमुना जी में, गए हैं गंगा जी में,
जा कर के सारा अपना कूड़ा करकट सब यमुना जी में बहा देंगे, नर्मदा मैया में बहा देंगे। क्या इससे खुश होंगी यमुना जी, नर्मदा जी? मैं तो किसी भी पवित्र नदी में पुष्प समर्पित करने के भी पक्ष में नहीं। हाँ, पूजा के रूप में आप मानसिक कर सकते हो, या कर भी रहे हो तो अपना संकल्प करके उस पुष्प को जाके कहीं अच्छे पवित्र स्थान पे अर्पित कर दो, नदी में मत डालो। असली यमुना जी की पूजा तब है जब वहाँ कोई पॉलिथीन, कोई फूल, कोई कुछ बहता जा रहा, उसको निकाल के आप ले जाके कहीं अलग कर दो। उससे शायद यमुना जी ज़्यादा प्रसन्न हो, उससे गंगा जी ज़्यादा प्रसन्न हो। तो हमारी जो नदियाँ हैं, देखो कोई ये ना सोचे, पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जो नदियों को माँ कहता है, पर माँ कहने के बाद भी भारत ही एक ऐसा देश है, हम ही लोग ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा अपनी नदियों को गंदा रखते हैं। इसलिए निवेदन है आप सभी से कि कोई भी पवित्र धाम जाओ, तीर्थ जाओ, मंदिर जाओ, वहाँ की स्वच्छता का ध्यान रखो, साफ सफाई, वहाँ की पवित्रता, कोई गलत काम ना हो, गलत खान पान ना हो वहाँ पर, क्योंकि वो केवल वो जगह नहीं है, वो हमारे आस्था का केंद्र है। वहाँ का हर एक कर्म, वहाँ की हर एक जो क्रिया है, उससे हम पहचाने जाते हैं। तो सब ध्यान रखेंगे, कहीं भी जा रहे हो, किसी भी तीर्थ में, नदी में, तो वहाँ साफ सफाई रखो, नदियों को स्वच्छ रखो, साफ रखो। खासकर जो हमारी मुख्य पवित्र नदियाँ, वही हमारी पहचान, वो नष्ट हो जाएंगी तो फिर कुछ नहीं बचेगा। और हो रहा है, यमुना जी में भी बहुत ज़्यादा साधु संत महापुरुष लगे रहते हैं, आह्वान करते रहते हैं। गंगा जी की, नर्मदा जी की स्वच्छता हुई भी है, पर फिर भी जब तक आम लोग जाकर के प्रयास नहीं करेंगे। एक बहुत सुंदर संगीतज्ञ हुए हैं, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां साहब, बनारस में रहते थे। काशी की गलियों में बाबा विश्वनाथ को अपनी कला सुनाते थे। तो कुछ लोगों ने उनको प्रस्ताव किया, ऑफर किया कि आप बड़ा अच्छा, आपका जो आप वाद्य बजाते बड़ा सुंदर है, आप चलो हमारे साथ अमेरिका, चलो वहीं रहना, हम आपको बढ़िया एक घर दे देंगे और सारी आपकी व्यवस्था सब हम कर देंगे। तो उन्होंने हंसते हुए क्या जवाब दिया? उन्होंने हंसते हुए कहा कि तुम हमारे लिए घर तो बना दोगे, पर क्या तुम वो बनारस की गंगा मैया का घाट लाके दे सकते हो जिस पर बैठ कर के मैं गंगा मैया को अपना वाद्य सुनाता हूँ? तो सब ने हाथ खड़े कर दिए, जी गंगा तो हम लेना ही जा सकते वहाँ पर, वो तो आपको यही मिलेगी। बोले ठीक है, तो मेरी अंतिम सांस तक अपनी गंगा मैया को, बाबा विश्वनाथ को मैं अपना कला प्रस्तुत करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि बाहर विदेशों में व्यवस्थाओं की कोई कमी नहीं है, खूब व्यवस्थाएं, वहाँ की स्वच्छता, वहाँ की व्यवस्थाएं देख के लगता क्या कितनी सुंदर जगह है। पर उन व्यवस्थाओं से ज़्यादा भारत के पास भारत की संस्कृति है, भारत के संस्कार, उसको बनाए रखो। और खासकर बड़े शहरों की अगर बात करें तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ रही हैं आज के समय में युवाओं में। पर अभी भी जो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, दमोह जैसे, जो ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं ना गांव है, ऐसे स्थान के लोगों को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है ना, कभी कभी जो ऐसे क्षेत्र में हम रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो हमें लगता है हम शहरी बन जाएं तो हम बड़े सभ्य। बनने का मतलब ये नहीं कि अपनी सहजता को नष्ट कर दिया जाए, सहजता बनी रहनी चाहिए। तो इन सब बातों का आप सब ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम सबको मानना चाहिए। भगवान ने यमुना मैया से विवाह किया, कालिंदी भगवान की चतुर्थ पटरानी हुई। पांचवी पटरानी है मित्रविंदा, उनके साथ विवाह किया। छठवीं है राजा नग्नजीत की पुत्री सत्या, सातवीं भद्रा, और आठवीं जो
भगवान की पटरानी हैं वो हैं देवी लक्ष्मण। तो ये भगवान की 8 मुख्य पटरानी है। 16,100 जो भगवान की रानियां हुई हैं उनका वर्णन आता है। भौमासुर नामक दैत्य था, उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। इन सब कन्याओं ने भगवान को पुकारा, भगवान आए, भगवान ने आके भौमासुर का उद्धार किया, भौमासुर पर कृपा की और इन सब कन्याओं को भगवान ने पहले इनको प्रस्ताव रखा कि तुम सब घर चली जाओ, मुक्त हो गई, तुम्हारा काम हो गया इस दैत्य के बंधन से, अब जाओ घर। लेकिन इन सब कन्याओं ने निवेदन किया कि नहीं प्रभु, हमारा इस संसार में आपके बगैर कोई नहीं है, आप ही हमारे हो, आप हमें स्वीकार करो। भगवान ने 16,000 कन्याओं को स्वीकार किया, इनके साथ विवाह किया। इस प्रकार भगवान की पटरानी हुई 16,108।